चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ये वो होता है जो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर हम लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक बार सांस खींची तो हमने 500 ml एयर ले लिया। ठीक है, और फिर जैसे इंस्पायर किया 500 ml, फिर 500 ml हम छोड़ते भी हैं। ठीक है, तो इस वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम बोला गया। ठीक है, 500 ml हम एयर लेते हैं एक बार में और 500 ml हम एक्सपेल करते हैं। ठीक है, इस वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम बोले। और आपको पता है, मैं ये बताया था, इम्पोर्टेंट है, 12 से 16 टाइम्स हम पर मिनट करते हैं ये चीज़। ठीक है, तो अगर एक बार में हम 500 ml एयर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो 12 से 16 टाइम, अगर एक मिनट में कितना एयर हमने लिया तो देखा जाए तो 12 से 16 इंटू हम वही कर देंगे 500 ml। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6000 से 8000 आ गया ना। सुनिए कैसे, हम एक बार में 500 ml ले रहे हैं और 500 ml छोड़ रहे हैं। ठीक है, और हम यही काम एक मिनट में 12 से 16 टाइम करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम की बात करें तो इतना इंटू 500 ml से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया आंसर। ठीक है, एक बार अपने सोचिएगा, कैलकुलेशन खुद करिएगा। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखते हैं क्या होता है। थोड़ा जगह बनाए पहले तो। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो 500 के अलावा एडिशनली हम एयर ले सकते हैं। ठीक है, तो 500 तो हम नॉर्मल कंडीशन में ले रहे हैं, उसके बाद हमको फोर्सफुल इंस्पायरेशन करना है। जैसे लिया, फिर हम चेस्ट को और फुलाते हैं, तो वो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लेते हैं? वो 2500 से 3000 ml होता है। तो 3000 जनरली लिखा रहता है, तो 3000 ml हम उसको बोलते हैं। तो 500 ml लेने के बाद हम 3000 ml एयर और ले सकते हैं जब एकदम चेस्ट हम फुला लेते हैं। ठीक है, अब उसी तरह एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? 500 ml एयर तो हम नॉर्मल कंडीशन में एक्सपेल करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1100 ml एयर हम और अपनी बॉडी से बाहर कर सकते हैं, और ये हम अपनी बॉडी में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल। एडिशनल पहले बोल दिया, मतलब 500 के अलावा की बात हो रही है सब। ठीक है, ठीक है, तो दिस एवरेज 1100 और 1000 हो गया, तो 1100 जनरली लिखा रहता है। अब रेसिडियल वॉल्यूम वो वॉल्यूम हो गई जो कभी हमारे लंग से निकल ही नहीं सकती। हम देखिए क्या हुआ, मान लीजिए ये हमारा लंग्स है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एयर रहती है, मान लीजिए वो परमानेंट बैठी है जो कभी नहीं निकलेगी। ठीक है, और हम 500 का नॉर्मल कंडीशन में अप एंड डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम 3000 क्या बोलते हैं, हम लोग फोर्सफुल इंस्पायरेशन के टाइम 3000 ले सकते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम 1100 भेज सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब ये तो लगातार आ जा रहा है। उसके बाद 3000 हम ले सकते हैं मैक्सिमम, और 1100 मैक्सिमम हम और निकाल सकते हैं। लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ एयर को हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो उसी को हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब 500 के बाद की बात किया, 500 तो हमने निकाला एक्सपायरेशन के टाइम, फिर हमने 1100 और निकाल डाला। ठीक है, तो बचा कितना नीचे, 1200 ml। इसी को बोल दिया गया रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये एक्सपायरेशन की कंडीशन हो गई। और एक्सपायरेशन की कंडीशन अगर हम लोग बोलते तो देखिए क्या था, 500 ml हम लेते हैं, 3000 हम और लेते हैं। ठीक है, और ये 1200 तो ज़िंदगी भर पड़ा ही रहेगा। तो ये इंस्पायरेशन की कंडीशन होगी। लेकिन यहाँ जो रेसिडुअल वॉल्यूम को बोला है वो एक्सपायरेशन की कंडीशन से बोला कि ये हमने निकाला, तो कि जो एयर ऑफ वॉल्यूम लेफ्ट रह गया, जो रह गया लंग्स में, वो 1200 ml है। ठीक है, उसको हम बोल दिए रेसिडुअल वॉल्यूम। तो अब ये कैपेसिटी पढ़ेंगे। अब इन्हीं सब वॉल्यूम को ऐड कर करके कैपेसिटी बनाई गई है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, कितना मैक्सिमम एयर हम ले सकते हैं। तो मैक्सिमम एयर हम कितना ले सकते हैं हमने तो बता ही दिया, ये डायग्राम है ना आपका सामने, ये देखिए कितना मैक्सिमम हम ले सकते हैं। हम 500 तो नॉर्मल कंडीशन पे लेते हैं, 3000 हम फोर्सफुली ले लेंगे अंदर एयर। ठीक है, तो 3000 एयर हमने और ले लिया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोल दिए कैपेसिटी। कितनी औकात है हम लोग की सांस लेने की, तो 500 की तो हमारी नॉर्मल कंडीशन में है, उसके बाद हम फोर्सफुली 3000 और एयर ले सकते हैं। तो इसी को बोल दिया गया 3500 ml के अप्रॉक्स।
आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसी तरह एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो 500 तो हमने नॉर्मली निकाला, उसके बाद हम 1100 फोर्सफुली निकालेंगे। ठीक है, तो ये 1600 हो गया ml। ठीक है, अब फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम देखते हैं। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, लास्ट के 3 अच्छे से देखिएगा। इसको थोड़े दूसरे रंग से रंग दिया जाए। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने एक्सपायर किया और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह गया, तो वो देखिए ना, सीधे सीधे मैं बता देता हूँ डायग्राम। नॉर्मल के बाद ये देखिए, नॉर्मल हमने 500 निकाला। ठीक है, 1100 तो हम फोर्सफुली निकालते। ठीक है, तो वो नहीं निकाला हमने। और 1200 तो रेसिडुअल होता ही है, वो भी नहीं निकाला हमने, मतलब ये तो निकलेगा ही नहीं। और ये दोनों रह गया, तो इसी को बोल दिया कितना रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के टाइम कितना रह गया हमारे लंग्स में। तो इसको आप जोड़ो, 1100 प्लस 1200, 2300 ml। ठीक है, 2300 ml ये हो गया। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट ये है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो लगता है थोड़ा कई बच्चों को, इसलिए मैं थोड़ी पहले सफाई कर दूं। चलिए अब शुरू करें। वाइटल कैपेसिटी देखिए, वाइटल कैपेसिटी क्या हो गई, इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन मतलब ये देखिए, पहले ये 1200 तो नीचे बैठा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमने 500 निकाल डाला। ठीक, हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन उसने बोला है, तो हमने 1100 और निकाल डाला। ठीक, अब उसके बाद कितना एयर हम ले सकते हैं, अब उसी को बताना है हमको। तो ये देखिए हमने 500 निकाला, तो हम 500 लेंगे। ठीक है, ये 500, फिर हमने 1100 निकाला, तो हम 1100 की भरपाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फोर्सफुली 3000 तो और भी ले सकते हैं ना, ये तो भरपाई हुई। 500 के बाद और हम कितना ले सकते हैं, 3000 वॉल्यूम हम और ले सकते हैं। ठीक है, वो ये तो भरपाई किया है हमने, तो ओवरऑल कितना हो गया ये, जोड़िए 3000, 1100, 41, 4600 ml, 4600 ml। ठीक है, ये वाइटल कैपेसिटी हो गई आपकी, 4600 ml। अभी नहीं साफ़ करूँगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, तो ये देखिए वाइटल कैपेसिटी कितनी है हो गई। अब समझ में आ रहा है कि देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमने एकदम फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, तो बस हमारे लंग्स में 1200 रह गया था। ठीक, अरे यार, चलिए, हमारे लंग्स में 1200 रह गया था, तो 1200 सिर्फ रह गया था। तो हमको क्या करना है, पहले फोर्सफुल हमने एक्सपायर किया, तो 500 लेंगे, फिर हम 1100 फिर लेंगे, भरपाई करेंगे जितना निकाला। उसके बाद और मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, तो 3000 तो और भर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपकी जो हो गई कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी, अब ये पूरे लंग्स की कैपेसिटी यहाँ से यहाँ तक नाप लो भाई। इसी में वाइटल में 1200 और जोड़ दो, कितना हो गया, ये 48 होगा यार, नहीं 46 होगा, सही। तो ये 5800 ml हो गया। ठीक है, तो 5800 ml आपका टोटल लंग कैपेसिटी हो गया। तो ये थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा, तो इसी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर वीडियो फास्ट है तो आराम से देखिएगा, 3 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा, समझ में तो आता ही आता है, एक बार में हो सकता है नहीं है। ठीक है, बहुत टफ चीज़ नहीं है, मस्त चीज़ है, अच्छे से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे भी कंटेंट आपको मिलते रहें। थैंक यू।